जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब परिवार पर। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आज हम शुरू करने वाले हैं वचन यानी नंबर। इससे पहले हमने पिछले चैप्टर में जेंडर चैप्टर को क्लियर किया था, तो आज हम पढ़ेंगे वचन। लेकिन इससे पहले हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसा कि आपसे वादा किया था कि लिंग वाले जो चैप्टर वाले जो क्वेश्चन थे वो हम नेक्स्ट वीडियो में उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो ये 10 क्वेश्चन पहले हम इनको प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर यानी वचन। ठीक है, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स में। जिस भी एग्जाम्स में आपका हिंदी आती है, हिंदी पूछी जाएगी, उस सभी एग्जाम्स के लिए सारे चैप्टर बड़े ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन है आपके लिए पहला। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, गायक का अन्य लिंग रूप क्या है। जो गायक शब्द है उसका अन्य लिंग रूप क्या होगा सही मायनों में। पहला ऑप्शन दिया गायकी, दूसरा दिया गैडका, गायिका या गायको। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गायक शब्द एक पुल्लिंग शब्द है और गायिका उसका बनेगा स्त्रीलिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप सही दे पाओगे या नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो देश, नगर, द्वीप, झील, तो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो जैसे मैंने आपको पहचान बताई थी, अच्छा, अच्छी, मेरा, मेरी, बड़ा या बड़ी लगा के देखेंगे तो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है उससे पहचान हो जाएगी। मेरा देश तो भाई पुल्लिंग है, मेरा नगर पुल्लिंग है, मेरा द्वीप बड़ा द्वीप, अच्छा द्वीप। ठीक है, तो तीनों के तीनों पहले पुल्लिंग है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरी झील। ठीक, क्या बोलेंगे इसको, मेरी झील, बड़ी झील या अच्छी झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। त्वचा, सूचीपत्र, सियार, गीदड़। ठीक है, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। मेरी त्वचा, अच्छी त्वचा, बड़ी त्वचा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो आगे चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए, यानी हमको पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। चाहत, रंगत, मेहनत, आहार। मेरी चाहत स्त्रीलिंग, मेरी रंगत, मेरी मेहनत, मेरा आहार। ठीक है, आहार खाने पीने की चीजों को बोलते हैं, तो मेरा आहार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग है। तो पहला उत्साह, मेरा उत्साह, ये तो पुल्लिंग हो गया। मेरा चक्रव्यूह पुल्लिंग, मेरी मृत्यु। ठीक है, मेरी मृत्यु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरी मृत्यु। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी क्वेश्चन का आंसर साथ के साथ लगा पा रहे होंगे, क्योंकि चैप्टर को हमने इतने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 6, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाला कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा नहीं है या सही नहीं है। तो ऑप्शन मोटा मोटी। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सही है, धोबी का धोबिन बनेगा, दादा का दाता का दाती नहीं बनेगा, दाता का दात्री होता है। ठीक है, तो दाता का क्या होगा, दात्री। तो राइट आंसर नंबर ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, ये जोड़ा हमारा सही नहीं है। तो दाता, दाता शब्द होता है, मैंने बताया दाता का स्त्रीलिंग बनेगा दात्री, दाता का स्त्रीलिंग दात्री। जिस भाई ने वीडियो नहीं देखा है चैप्टर का जिसमें हमने थ्योरी कराई थी, तो आप जाकर वो पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको मजा आएगा बहुत ज्यादा। आगे बात करते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की। जब सातवें क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। एक शब्द पुल्लिंग है, इसमें से हमें वो छांटना है, बाकी सारे स्त्रीलिंग है। नदी स्त्रीलिंग है, रोटी स्त्रीलिंग है, मेरी रोटी, मेरी नदी, बड़ी रोटी और मेरी बकरी। मेरी दही भी होता है, लेकिन दही जो शब्द है वो पुल्लिंग में काउंट होगा, ना कि स्त्रीलिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दही खट्टा है। तो दही हमेशा
हमेशा क्या होगी, पुल्लिंग में होगी, ध्यान रखना, ठीक है। दही जो है हमेशा हमेशा पुल्लिंग होगी, इसको ध्यान रखेंगे, हमेशा हमेशा पुल्लिंग में काउंट होती है दही। आगे बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है। ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य, ठीक है। अच्छी ऋतु, अच्छा पंडित, अच्छा हंस, अच्छा आचार्य। तो ऋतु जो शब्द है वो अच्छी से इसका सेंस निकल रहा है, तो ऋतु जो है एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है, जो कि हमारा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते 9वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें बात की गई निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। तो मैंने बताया था, ठीक है, बड़ा कपट किया है मेरे साथ, ऐसे बोलते ना, उसने बहुत बड़ा कपट किया है, ठीक है। बड़ी सुंदरता, मेरी मूर्खता ये रही, ठीक है, और मेरी निद्रा। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा, कपट, ठीक है, बड़ा कपट, बड़ा छल, ठीक। तो सारे के सारे क्या है, ये पुल्लिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कपट शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द में काउंट होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटना है। बढ़ापा, जड़ता, अंत्योष्टि या दया। मेरी दया, मेरी अंत्योष्टि, मेरी जड़ता, लेकिन मेरा बुढ़ापा, ठीक है, यहाँ पर मेरा शब्द लगेगा, और जहां मेरा लगेगा वो शब्द पुल्लिंग की पहचान है। तो मेरा बुढ़ापा। उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन को अच्छे से लगाया होगा, और आपके कितने 10 में से क्वेश्चन सही हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि होने वाला वचन यानी नंबर। इसको समझेंगे बड़े आसान तरीके से और बड़े इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो वचन नंबर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर, और ये एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड यूपी एसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो पहले देख लेते हैं इसकी परिभाषा। इससे पहले जो भी मेरा भाई आज चैनल पर नया जुड़ा है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हिंदी की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि मैं कराने वाला हूं यहाँ पर 100% सिलेबस, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, सभी के लिए एकदम सफिशियंट होगा। पूरे में आपको 40 चैप्टर कराऊंगा हिंदी में, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वीडियो देखते रहिए, और थ्योरी पढ़ के उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन मैं भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम 40-40 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे बड़े मजे से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है, ठीक है, विशेषण, ठीक है जी, और क्रिया के एक या अनेक होने का बोध कराते हैं, वचन कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी एक का और एक से ज्यादा लोगों का पता चलता है, वही शब्द वचन कहलाएगा, ठीक है। तो वचन का अर्थ क्या होता है, संख्या। वचन का अर्थ होता है संख्या में लोग कितने हैं, संख्या कितनी है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, लड़का, अकेला लड़का खड़ा है, ठीक है। लड़का यानी ये क्या हमारा, ये हमारा एक वचन है। जैसे लड़के आगे तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया, ठीक है। देखो बहुत सारे लड़के हैं, तो यही पहचान है एक वचन की और बहुवचन की। एक वचन में एक होगा, एक व्यक्ति वस्तु, ठीक है, और बहुवचन में एक से ज्यादा व्यक्ति वस्तु होंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया होगा इमेज में, लड़का अकेला है तो एक वचन है, यहाँ पे लड़के शब्द लिखा हुआ है, और देखो यहाँ पर लड़के का मतलब एक से ज्यादा लड़के, तो 4 लड़के खड़े हुए हैं, और यहाँ पर अकेला था, तो ये एक वचन है। तो ये वचन है। उम्मीद करता हूँ आपने समझा होगा इसको कि वचन आखिर होता क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सड़क, डिबिया, बात और रातें। सड़क एक वचन है, अगर ये सड़कें होता तो बहुवचन हो जाता। डिबिया एक वचन है, बात एक वचन है, लेकिन रातें जो है बहुवचन है, कि बहुत सारी रातों की बात हो रही है, रातें, ठीक है। तो ये शब्द हो जाएगा बहुवचन। आगे हम बात कर लेते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एक वचन होगा और एक बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होंगे, एक वचन, बहुवचन के साथ साथ वहां पर द्विवचन भी होता है, ठीक है। 2 से ज्यादा को वहां बहुवचन बोलेंगे, लेकिन हिंदी में एक से ज्यादा कोई बहुवचन बोल देते हैं। एक से ज्यादा पर्सन हो तो बहुवचन में काउंट होगा, लेकिन यहाँ 2 से ज्यादा पर बहुवचन में काउंट होगा संस्कृत में। और संस्कृत हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो ये, ठीक है, हमारे काम की चीज नहीं है ये द्विवचन। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और हम पढ़ेंगे केवल एक वचन और बहुवचन को। तो चलिए आगे चलते हैं। हम आगे बात कर लेते हैं एक वचन शब्दों की। तो इसकी परिभाषा या इसकी पहचान समझ लीजिए। जो शब्द
ठीक है, ये संज्ञा है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है, ओहो अब तो ज्यादा ही गड़बड़ है। ठीक है, तो ये क्या है, और क्रिया, और क्रिया के एक होने का बोध कराते हैं। एक बार दोबारा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के एक होने का बोध कराते हैं वे शब्द एक वचन कहलाते हैं। यानी जो ये बताएं हमें, जो ये पता कराएं कि ये एक है, एक व्यक्ति है, एक वस्तु है, तो वो एक वचन होते हैं। जैसे लड़का एक वचन है, घोड़ा, नदी, कपड़ा और अच्छा, तो सारे के सारे शब्द एक वचन है। अगर इनका बहुवचन बनाना हो तो लड़का से क्या बनेगा, लड़के, घोड़ा से बनेगा घोड़े, नदी से नदियां, कपड़ा से बनेगा कपड़े और अच्छा से बनेगा अच्छे। तो ये सारे के सारे शब्द एक वचन है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, यह लड़का अच्छा है, तो लड़का एक लड़के की बात हो रही है। ठीक है, यह लड़का अच्छा है, तो अकेले एक लड़के की बात अगर होता ये लड़के अच्छे हैं तो बहुवचन हो जाता। तो यहाँ कैसा है, एक वचन। ये लड़के अच्छे, देखो बहुवचन बन गया इसका, ये लड़के। ठीक है, लड़के यानी बहुत से लड़कों की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन, ये बन जाएगा बहुवचन। जैसे आज, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैंने आज बहुत काम किया, तो मैंने आज बहुत काम किया। ठीक है, बहुत काम किया, तो किया क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो किया, बहुत काम किया मतलब एक वचन की पहचान है। अगर ये कहे मैंने आज बहुत काम किए, तो किए का मतलब एक से ज्यादा काम किए होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा। बहुत काम किए और किया, दोनों में इतना डिफरेंस है एक वचन और बहुवचन का। ऐसे आगे, बच्चा रो रहा है, तो रोना एक क्रिया है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक ही बच्चा रो रहा है। जैसे अगर अगला हम देखते हैं, बच्चे रो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन। बच्चे, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, बच्चे जो है वो रो रहे हैं। यहाँ पर ऊपर एक बच्चे की बात हो रही थी, बच्चा रो रहा है। ठीक है, तो ये है एक वचन और बहुवचन में अंतर। आगे चलते हैं, जैसे बात कर लेते हैं हम बहुवचन की। तो बहुवचन में जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है, ये क्रिया के एक से ज्यादा होने का बोध कराते हैं वे सभी शब्द बहुवचन कहलाते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के, इन चारों के, चारों विकारी शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण का एक से ज्यादा होने का बोध कराएं वो सभी शब्द बहुवचन होंगे। जैसे बच्चे बहुवचन शब्द है, पढ़ रहे हैं, घोड़े बहुवचन शब्द है, पक्षी बहुवचन शब्द। ठीक है, पक्षी एक वचन है, लेकिन उड़ रहे हैं, तो रहे जो शब्द है इसने इसको बना दिया बहुवचन। ठीक है, पक्षी उड़ रहे हैं, तो बहुत सारे पक्षी होंगे जो उड़ रहे हैं। जैसे कि बताया था, ये जो बहुवचन है संज्ञा को बताएगा, सर्वनाम होगा या विशेषण या क्रिया, तो यहाँ पर क्रिया बहुवचन है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये शब्द जो है पक्षी बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ यहाँ पे, या तो क्रिया बहुवचन हो जाएगी या विशेषण बहुवचन की तरफ इशारा करेगा। ठीक है, अच्छे, तो अच्छा एक वचन हो जाएगा, लेकिन अच्छे बहुवचन, तो अच्छा शब्द क्या है, विशेषण। तो सर्वनाम जैसे वह अच्छा है, ठीक है, तो वह एक सर्वनाम है, तो वह किसके लिए प्रयोग होगा, एक वचन में प्रयोग होगा वह। ठीक है, एक वचन में प्रयोग होगा, लेकिन और वह के जगह मैं लगा दूं वे, तो वे किस में प्रयोग हो जाएगा, वे बहुवचन चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बहुवचन, तो ये ध्यान रखना है। तो इन चारों चीजों से हमें वचन का पता चलता है। तो ये पक्षी उड़ रहे हैं बहुवचन है, ठीक है, घोड़े दौड़ रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी बहुवचन के उदाहरण है। आगे जैसे मैंने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं, कुछ शब्द लिखे हैं, वचन पहचाने, तो इनमें से आपको पहचान के बताना है कि आप समझे या नहीं समझे चीजों को। तो वचन कैसे पहचानेंगे, जैसे सड़क है, तो सड़क एक वचन है। ठीक है, तो सड़क से अगर बहुवचन बनाना तो क्या बनेगा, सड़कें। ठीक है, तो सड़क से क्या बनेगा, सड़कें, तो सड़क एक वचन और सड़कें बहुवचन। ऐसे जैसे डिबिया एक वचन शब्द है, कटोरा, डिब्बा, ये तीनों एक वचन है, डिबिया एक वचन। अगर डिबिया से बहुवचन बनाना हो तो क्या बनेगा, डिबिया का बन जाएगा डिबिया, क्या बन जाएगा, डिबिया, चंद्र बिंदु लग जाएगा, डिबिया का डिबिया। कटोरा का बन जाएगा कटोरे, जैसे डिब्बा है, डिब्बा का बहुवचन बनेगा डिब्बे। अच्छा, किताबें शब्द है, तो किताबें बहुवचन शब्द है अपने आप में, तो किताबें का एक वचन बनेगा किताब। यहाँ पर्स हो गया, एक वचन है, मोहल्ला, तो मोहल्ला शब्द एक वचन है, अगर बहुवचन बनाना हो तो क्या बनेगा, मोहल्ले। जैसे दुकानें, दुकानें जो है एक वचन शब्द है, सॉरी बहुवचन शब्द है, और एक वचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, दुकान। अगला शब्द है लातें, तो लातें बहुवचन है, अगर इसका एक वचन बनाना तो क्या होगा, लात। रातें, रातें भी अपने अपना कैसा शब्द है, बहुवचन शब्द है, तो इसका एक वचन बनेगा रात। इसी महिला एक वचन है, नारी एक वचन, रीतियां ये शब्द जो बहुवचन हो जाएगा, नीति एक वचन, नीति का बहुवचन बनेगा नीतियां। चीटियां
तो चींटी का एक वचन बनेगा चींटी, और चींटियां हो गया बहुवचन। जैसे चिड़िया, तो चिड़िया शब्द अपने आप में एक वचन है, अगर चिड़िया का हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, चिड़िया, ये बन जाएगा चिड़िया। तो चंद्र बिंदु लग जाएगा या के ऊपर, तो चिड़िया। वधु, वधु एक वचन है, वधु का बहुवचन बनेगा वधुए। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे कि जो उकारांत ईकारांत है, सारी चीज जो है हम बिल्कुल आसानी से इनको समझेंगे। तो उकारांत का बहुवचन कैसे बनेगा, ईकारांत का कैसे बनेगा, आकारांत का कैसे बनेगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी आसान वे में मैं सारी चीजें आपको ऐसे क्लियर करा जाऊंगा कि आपको लगेगा कि हिंदी में तो कुछ था ही नहीं, हम तो वैसे ही डर रहे थे हिंदी से। जैसे आगे अगला शब्द दर्शन, तो दर्शन जो है हमारा हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग होगा, और क्यों प्रयोग होता है इसकी बात करेंगे हम आगे। तो यहाँ पर मृत्यु, मृत्यु शब्द कैसा है हमारा, एक वचन है या बहुवचन, ठीक है। मृत्यु शब्द हमारा एक वचन है, सखी एक वचन है, चीता एक वचन, तोप एक वचन शब्द है, दही एक वचन, हड्डी एक वचन, ठीक है। तो सारे के सारे एक वचन और बहुवचन के मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, तो आपकी समझ में अच्छे से आगे होंगे। और इससे आगे की बात यानी कुछ नियम है वचन पहचानने के, कुछ ट्रिक हैं, ठीक है, तो उन पे चर्चा करेंगे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और जो थ्योरी मैंने वचन में आपको पढ़ाई है एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें कुछ ट्रिक हैं जो जानेंगे, कुछ जो नियम हैं उनको पहचानेंगे, ठीक है, और तब जाके हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। एक वीडियो और लगेगा, अगली वीडियो में मैं इस चैप्टर को क्लियर करा के इसके क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।